सुपर हीरो मतलब दुनिया बचाने वाले अच्छे लोग, है ना? शायद नहीं। आज हम द बॉयज और JNV की उस दुनिया में उतरने वाले हैं जहां हीरो और विलेन में कोई फर्क नहीं है और ताकत का मतलब सिर्फ तबाही है। चलिए इस पूरी कहानी को ना 4 जरूरी हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। इससे यह पता चलेगा कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़े धमाके में बदल जाती है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि सफर बहुत ही चौंकाने वाला होने वाला है। तो कहानी की शुरुआत किसी बड़े एक्शन सीन से नहीं बल्कि एक ऐसे पल से होती है जो दिल दहला देता है। एक ऐसा पल जो हमें बताता है कि इस दुनिया में सुपर हीरो जिन्हें सूप कहा जाता है असल में किसी श्राप से कम नहीं है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो गलती से उनके रास्ते में आ जाते हैं। मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है, खासकर जब बात वॉट इंटरनेशनल के सुपर हीरोज की हो। उनकी शानदार इमेज और बहादुरी के किस्सों के पीछे एक ऐसी डरावनी सच्चाई छुपी है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, और यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो मिलिए द 7 से, समझिए ये दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज हैं, सुपर हीरो वाले। लेकिन कैमरे बंद होते ही इनकी दुनिया भ्रष्टाचार, धोखे और ऐसे घिनौने राजों से भरी है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। स्टारलाइट का सपना था द 7 में शामिल होना, लेकिन ये सपना पहले ही दिन एक बुरे सपने में बदल गया जब टीम के ही एक मेंबर द डीप ने उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया। यहीं उसे समझ आ गया कि यहाँ हीरोइज्म सिर्फ एक दिखावा है। और यहीं से शुरू होता है ह्यूई का बदला। वो हाथ मिलाता है बुचर से जो सूप से नफरत करता है। उनका पहला मिशन एक सूप का पर्दाफाश करना था, लेकिन जल्द ही चीजें उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं उस एक राज की जिसने इस खेल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक ऐसा राज जो द बॉयज को वॉट जैसी ताकतवर कंपनी के खिलाफ पहला असली हथियार देता है। पूरी दुनिया यही मानती है कि सूप्स ऊपर वाले की देन है, वो अपनी शक्तियों के साथ ही पैदा होते हैं। लेकिन द बॉयज को एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो इस पूरी दुनिया की नींव हिला देती है, एक बहुत ही गहरा और वैज्ञानिक सच। और यहां खुलता है सबसे बड़ा राज। सुपर हीरोज पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। वो वॉट कॉर्पोरेशन का एक सीक्रेट प्रोडक्ट है जिसे दशकों से दुनिया से छुपा कर रखा गया है। और ये कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है जब पता चलता है कि वॉट का पूरा सुपर हीरो साम्राज्य एक झूठ पर खड़ा है। एक ऐसा झूठ जिसकी जड़ें नाजी जर्मनी तक जाती हैं और जो दशकों से मासूम बच्चों पर किए जाने अनैतिक एक्सपेरिमेंट्स पर टिका है। होमलैंडर कितना बेरहम है इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिलता है जब वो और मेव वॉट की इमेज बचाने के लिए मासूम लोगों से भरे एक हाईजैक प्लेन को यूं ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। इससे पता चलता है कि उसके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। तो कंपाउंड वी का राज खुलने के बाद लड़ाई एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच जाती है। अब ये सिर्फ इंसानों और सूप्स की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये सूप्स वर्सेस सूप्स की एक खुली जंग बन चुकी है। अब होमलैंडर को हराने के लिए द बॉयज को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो उसी की तरह ताकतवर हो। और फिर एंट्री होती है सोल्जर बॉय की, अमेरिका का पहला सुपर हीरो जिसे दशकों से रूस में कैद करके रखा गया था। और इस जंग को जीतने के लिए बुचर और ह्यूई एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसके वो सख्त खिलाफ थे। वो कुछ देर के लिए खुद सूप बन जाते हैं और ऐसा करके वो सही और गलत के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा देते हैं। फिर हीरोगाइज्म की जबरदस्त लड़ाई के बाद एक ऐसा सच सामने आता है जो होमलैंडर को अंदर तक हिला देता है। उसे पता चलता है कि उसका एक पिता है, पर यह कोई फिल्मी रियूनियन नहीं था। अपने ही पिता से उसे प्यार नहीं बल्कि नफरत और निराशा मिलती है। और ये सच जानने के बाद होमलैंडर का टूटा हुआ दिमाग और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर। अब लड़ाई सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि पावर के बड़े बड़े दफ्तरों में लड़ी जा रही है, और एक ऐसा खतरा सामने आता है जो हर सूप को मिटा सकता है। कहानी का फोकस अब शिफ्ट होता है गुडोल्किन यूनिवर्सिटी पर, जहां अगली पीढ़ी के सूप्स तैयार हो रहे हैं। लेकिन जब कॉलेज के टॉप स्टूडेंट की रहस्यमयी मौत होती है तो कुछ छात्र सच्चाई की तलाश में निकल पड़ते हैं और उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनकी खोज उन्हें एक खुफिया लैब द वुड्स तक ले जाती है, जहां एक भयानक बायो वेपन यानी जैव हथियार बनाया जा रहा है। एक ऐसा वायरस जिसे सिर्फ सूप्स को चुन चुनकर मारने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सूप्स के नरसंहार का हथियार है।
एक तरफ ये सब चल रहा है और दूसरी तरफ राजनीति में एक नया खिलाड़ी है, विक्टोरिया न्यूमैन। वो बाहर से सूप्स के खिलाफ आवाज उठाती है, लेकिन असल में वो खुद एक सूप है जो चुपचाप अपने दुश्मनों को रास्ते से हटा रही है। और न्यूमैन बहुत ही शातिर तरीके से पावर की सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं, व्हाइट हाउस के बेहद करीब। अगर वो कामयाब हो गई तो दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान एक सूप होगी। और यहां कहानी का सबसे डरावना पहलू सामने आता है। होमलैंडर को एहसास होता है कि वो जितना ज्यादा खूंखार और क्रूर बनता है, जनता का एक बड़ा हिस्सा उसे उतना ही ज्यादा पसंद करने लगता है। एक ऐसी भयानक सच्चाई जहां नफरत और हिंसा को ताकत माना जाता है। तो कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ती है जहां कई खतरे एक साथ मंडरा रहे हैं। एक तरफ है सूप्स को मारने वाला वायरस, दूसरी तरफ एक ऐसी नेता जो किसी का भी सिर फोड़ सकती है, और सबसे ऊपर एक पागल होमलैंडर जिसे अब जनता का भी साथ मिल गया है। तो सवाल यह है कि असली खतरा कौन है और क्या कोई भी इस आने वाली तबाही से बच पाएगा?